नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। होली का त्यौहार यानी रंगों का त्यौहार, रंग बिरंगे बहुत सारे कलर्स का त्यौहार, जहाँ पर हम खुशियाँ बांटते हैं एक दूसरे से। पहचान के हो, बिना पहचान के हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, हम सभी के साथ मिलजुल के इस त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन होली के पहले आता है होलिका दहन की रात। होलिका दहन ये एक ऐसी रात होती है, ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस कर सकते हैं। आपको आज के डेट में इंटरनेट में बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, लेकिन इतने सारे सॉल्यूशंस के बीच में ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते होंगे कि कौन सा सॉल्यूशंस करें और जिससे सच में काम हमारा हो जाए, क्योंकि ये है तो साल में एक ही बार। तो यहाँ पर मैं आज बताने वाली हूँ आपको ऐसे 4 बहुत ही खास उपाय जो आपको ज़रूर करने चाहिए इस रात को, ताकि आपको सच में अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकलने का वे आउट मिले, रास्ता मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं संचिता घोष, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे डीएम करें ताकि मेरी टीम आपसे कनेक्ट करे और आपके सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए हम जरूर कनेक्ट कर सके, आपको सॉल्यूशंस दे पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। होली की रात ऐसी रात होती है जहां पर सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है बुरी नज़र, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म करने के लिए। अब हम सबसे पहले देखेंगे उनके लिए सोल्यूशन जिनके पास उनकी कुंडली नहीं है, यानी ऐसे लोग जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है कंफर्म, या टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं पता है। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि हम कुंडली नहीं बना सकते उनकी। जब कुंडली नहीं बनती है तो ग्रहों की स्थिति एक्यूरेट पता करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और इन सभी चीज़ों की वजह से इनके लाइफ में जब भी परेशानियां आती है, इनका सल्यूशंस इनको नहीं पता चल पाता। तो ऐसे लोग जीवन में अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुंडली नहीं है, ग्रहों की स्थिति आपको नहीं पता कि आपके लाइफ में कौन सी दशा या अंतर्दशा चल रही है जिसके वजह से आपको परेशानियां आ रही है, तो ये उपाय बिल्कुल आपके लिए है। होलिका दहन की रात को आपको होलिका दहन के समय पीली सरसों, गेहूं की जो बलियां होती है, जो लंबी सी आपको मिलेगी मार्केट में, इस दिन बिल्कुल आसानी से मिल जाती है, गेहूं की बलियां और अलसी, ये 3 जो चीजें हैं इसे लेके आपको परिक्रमा करनी है होलिका दहन की। और अग्नि की परिक्रमा 3 बार करने के बाद आपको इन्हें अग्नि देव को अर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी ग्रहों की प्रॉब्लम्स चल रही हो, 9 के 9 जो ग्रह होते हैं ये बैलेंस्ड हो जाएंगे, और साथ में जो भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही होगी वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए बहुत खास हो जाता है जिनके पास अपनी डिटेल्स नहीं है। दूसरा उपाय बिल्कुल उन लोगों के लिए है जिनको बार बार नजर लगते हैं, जिनको इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, लोगों की नजर का प्रभाव तुरंत उनके लाइफ में पड़ जाता है, टोक लग जाती है, या किसी ने जानबूझ के घर में कुछ कर दिया है और आपको पता चल रहा है कि कुछ तो अनकॉमन है, तो ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। होलिका दहन की रात को होलिका दहन होने के बाद जो भस्म यानी कि जो राख उसकी होती है, वो लाके आप पूरे परिवार के सदस्यों को टीका जरूर कीजिए। जब आप माथे में तिलक करते हैं, अग्निदेव का वो जो भस्म होता है, तो वहां पर आपको ये जो जितनी नेगेटिव एनर्जीज है, बुरी नजर है, किसी ने कुछ कर रखा हो घर में, ये सारी चीजें वहीं वैनिश हो जाती है। और ये बहुत ही प्रभावपूर्ण और सटीक उपाय होता है, इसे जरूर कीजिएगा। और दूसरा, आपको वो भस्म जो है, आपको अगर लगता है घर में प्रॉब्लम्स है, तो वहां से लेके आइए, ब्लैक कपड़े में बांधिए और अपने घर के एंट्रेंस पे उसे लटका दीजिए। एंट्रेंस पे उसे परमानेंट रख दीजिए तब तक जब तक अगली होली ना आ जाए, या फिर तब तक जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, क्योंकि ये आपके घर को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर इतनी ज्यादा वाइब्रेशन और एनर्जीज होती है कि नेगेटिविटी आपके घर में एंटर भी नहीं कर सकती। और इसे करके देखिएगा, आपको जरूर इसका जो प्रभाव है अपने लाइफ में देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय और बहुत ही अमेजिंग उपाय उन लोगों के लिए जिनका कोर्ट केस चल रहा है, और ध्यान से सुनिएगा, कोर्ट केस वो लोग जो कि इनोसेंट है, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी उनको प्रॉब्लम्स हो रही है कोर्ट केस में और फंस गए हैं बिल्कुल बुरी तरीके से। तो उन लोगों के लिए ये उपाय है। मतलब इनोसेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है आपने गलतियां कर दी और कोर्ट केस का उपाय कर लिया, वो काम नहीं करेगा। अगर आपने गलती नहीं की है तो ये कोर्ट केस वाला उपाय आपको जरूर फल देगा।
होलिका दहन की रात को जब होली जल रही है, होलिका जल रही है और उस टाइम पे जो राख थोड़ा थोड़ा बच जाता है, तो जलती हुई टाइम पे ही आपको एक कागज़ लेके जाना है। लोहे की कील लेके जो राख है उससे आपको पेपर पे, छोटे से स्लिप पे आपको कोड, अपना जो कोर्ट केस का जो नंबर है या फिर जिसके वजह से आपके ऊपर एलिगेशंस लगा है, उस इंसान का नाम उस पेपर पे लिख दीजिए। यानी आपको फिर से मैं बता दूं, आपको होलिका दहन की राख को इमीडिएटली उसी टाइम पे लेके एक पेपर पे लोहे की कील के द्वारा उस कोर्ट केस का जो नंबर है या फिर जिसके वजह से आपके ऊपर एलिगेशन आया उसका नाम लिखना है। लिख के आपको इमीडिएटली जलती हुई आग पे ही उसे अर्पित कर देना है, ये बोलते हुए कि जिस इंसान के वजह से आप पे एलिगेशन लगा है वो इंसान आपके सबके सामने आ जाए और आपकी जो इनोसेंस है वो साबित हो जाए, यानी कि आप उस कोर्ट केस से बिल्कुल छुटकारा पा जाएंगे बहुत ही जल्द। तो इस उपाय को ज़रूर करके देखें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर पूछें। और ये आखिरी चौथा उपाय उन लोगों के लिए जिन लोगों में कुछ ना कुछ कोई स्पेसिफिक काम के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बार बार बाधा आती है, बार बार ऑब्स्टेकल आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए घर खरीदना चाहते हैं, खरीद नहीं पाते, कोई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, कहीं एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर कहीं इंटरव्यू दिए हैं, स्पेसिफिक वो इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रही, तो कोई एकदम स्पेसिफिक काम को लेते हुए अगर आप करना चाहते हैं तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। 3 गोमती चक्र आपको लेना है और लेके आपको अग्निदेव का 3 परिक्रमा करना है ड्यूरिंग द होलिका दहन और अपनी मनोकामना बोल के उस गोमती चक्र को अर्पित कर देनी है। आप ये चारों उपाय कर सकते हैं। और होलिका जब हो जाता है, नेक्स्ट डे होली का रंग हम लगाते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है हमारे घर के इष्ट देवों को रंग लगाना। यहाँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि सुबह सुबह ही उठ के होली का कलर लेके निकल जाते हैं और अपने फ्रेंड्स को, आस पड़ोसी को लगा देते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले नहा धो के, बिल्कुल बिना नहाए ना करें इस काम को, सुबह सुबह नहा धो के अपने इष्ट देव, आपके घर में जितने भगवान रखे हैं, सबसे पहले उनके साथ होली खेलें, क्योंकि वो ही हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा रंग भरने के लिए आए हुए हैं। तो उनको रंग लगाना सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद दूसरी होली हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े जो कि घर में अवेलेबल हैं उनके साथ खेलें। उसके बाद आप बाहर निकलें और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलें। इन सभी के साथ आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे हमेशा।